और तीसरी बात आप नोटिस करेंगे, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था कि आप देखेंगे कि लग्न और लग्नेश के पास ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं। मतलब आप लगन में 3 प्लैनेट्स, लग्नेश के पास एक प्लैनेट और इससे आगे 2 प्लैनेट्स हैं। तो लग्न और लग्नेश के पास आप देखिए कि प्लैनेट्स की संख्या ज़्यादा है। बाकी जो 2 बचे प्लैनेट्स हैं, एक पंचम भाव में, एक नवम भाव में है। नवम भाव भी देखेंगे, वो भी जो मंगल है वो भी लग्नेश के पास है। तो ऐसे इंसान को आप नोटिस करेंगे, ऐसे इंसान को अथॉरिटी बहुत पसंद है। मतलब दूसरे के डिसीजंस, दूसरे की अथॉरिटी को झेलना उनके बस की बात नहीं है। उनको मतलब पसंद नहीं आता, वह उनके कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि लग्नेश के साथ ही एक अथॉरिटी वाला प्लैनेट है। मतलब मतलब बस सूर्य एक अथॉरिटी दिखाता है, सूर्य राजा है, अथॉरिटी है, वही लग्नेश के साथ बैठा है। तो अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी अथॉरिटी, इससे बाहर आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में आप आ जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अथॉरिटी के साथ दिमाग का काम करना या विवेक के साथ काम लेना, क्योंकि दशम भाव में आप देखेंगे, देखिए दशम भाव आपको आपके काम करने का तरीका बताता है। इस कुंडली में देखेंगे कि सूर्य अथॉरिटी तो है, पर जातक बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ उस अथॉरिटी को यूज़ करेगा। क्योंकि बुद्ध महाराज सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य का दशम और दशमेश दोनों पर प्रभाव है। तो मिक्स रिजल्ट हम इसका यही निकालेंगे कि नेटिव जातक अपनी अथॉरिटी का दिमाग के साथ, विवेक के साथ यूज़ करेगा। और एक और बात आप देखेंगे कि बृहस्पति भी बुद्धि और विवेक का कारक होता है, पंचम का कारक होता है। वह भी लगन में बैठा है और बृहस्पति महाराज लगन में दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली होने का मतलब यह है कि उस इंसान में विवेक होगा, उस इंसान में बुद्धि अच्छी होगी। दिग्बली का एक और मतलब है कि अगर बृहस्पति और बुध दोनों दिग्बली माने जाते हैं लगन में, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही अपने विवेक, दोनों ही अपनी बुद्धि, दोनों ही अपनी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और डिसीजन निकालेंगे। और आप देखेंगे कि बृहस्पति भी जो पंचम भाव का कारक है, वो पंचमेश के साथ बैठा हुआ है। मतलब कारक और भाव के स्वामी दोनों ही लगन में बैठे हुए हैं। तो बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा होगा। और इंटेलिजेंस मैंने वही बताया, डिसीजन के साथ इंटेलिजेंस और सबकी सुनना, ये आपको मरकरी के ट्रेट्स में आता है, सबकी सुनना और अपना अलग डिसीज़न निकालना, अच्छा डिसीज़न निकालना, बेहतर डिसीज़न निकालना, ये आपको इस कुंडली में दिखेगा। तो एज अ रिज़ल्ट मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं MS धोनी की कैप्टनसी में हमने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, IPL में सबसे ज़्यादा IPL ट्रॉफीज़ द MS धोनी की कैप्टनसी में CSK ने जीती है। तो ये रिज़ल्ट आप इसमें देख सकते हैं।